लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कई सीटों पर सियासी जंग दिलचस्प होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अपने सभी 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें कई नाम तो चौंकाने वाले हैं। वहीं टीएमसी ने अपने दम पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके इंडिया अलायंस को चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका दे दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे उम्मीदवारों की जो पहले पति पत्नी थे और अब चुनाव मैदान में आमने सामने होंगे। पश्चिम बंगाल की बिष्णुपुर लोकसभा सीट पर पूर्व पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने बिष्णुपुर से सुजाता मंडल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं 2 मार्च को आई बीजेपी की सूची में इसी सीट से सौमित्र खान को उतारा गया है। सौमित्र यहां से मौजूदा सांसद हैं। सौमित्र और सुजाता के बीच 2021 में तलाक हो गया था। दोनों के अलग होने की कहानी भी सियासी है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सुजाता मंडल अपने पति के साथ बीजेपी में थी, लेकिन फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इससे नाराज होकर सौमित्र ने कैमरे पर ऐलान किया था कि वो सुजाता से अलग हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सौमित्र खान भी टीएमसी में ही थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें बिष्णुपुर लोकसभा सीट से टिकट मिला था और वो चुनाव जीत गए थे। उस दौरान सुजाता ने उनके लिए कैंपेनिंग भी की थी। विधानसभा चुनाव 2021 में टीएमसी ने सुजाता को आराम बाग से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो हार गई थी। सुजाता ने 21 दिसंबर 2020 को टीएमसी के वरिष्ठ नेता और एमपी सौगत राय की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की थी। अब टीएमसी ने सुजाता पर एक बार फिर से दांव लगाया है और उन्हें पूर्व पति के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। बता दें कि सुजाता के पूर्व पति सौमित्र खान बिष्णुपुर लोकसभा सीट से ही बीजेपी सांसद है। इस सीट पर 1971 के बाद से लगातार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती आ रही थी। 2014 में सौमित्र ने टीएमसी की ओर से चुनाव लड़ा और जीता। 2019 में उन्होंने इसी सीट पर बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा और फिर जीते। इस समय वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सौमित्र ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी, तब वो विधायक का चुनाव जीते थे। 2013 में उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया और सांसद बन गए। 2019 में बीजेपी में आने के बाद उन पर नौकरी के लिए लोगों से रुपए लेने का आरोप लगा। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद उन्होंने 78,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।